हेलो एवरीवन। जो भी आपका रोड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनता है तो मोस्टली आपका बिटवीन का बनता है, जिसे आप डामर बोलते हैं और हम लोग टेक्निकल भाषा में फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। तो इसकी जो टॉप लेयर होती है उसमें हम लोग डीबीएम और बीसी लेयर प्रोवाइड करते हैं, यानी डेंस बिटवीनस मैकेडम और आपका बिटवीनस कंक्रीट का। तो जो आपका डीबीएम का लेयर है, आज उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एज पर मॉर्थ जो आपका डीबीएम है उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपका डीबीएम उसका लेयर थिकनेस कितना होता है, उसका लेवल टॉलरेंस कितना होता है, उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, और डीबीएम में जो हम मटेरियल यूज करते हैं तो आप देखेंगे डीबीएम में मटेरियल के नाम पे हमारा क्या है, बिटुमिन है और आपका एग्रीगेट है। तो जो उसमें हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आपका एग्रीगेट है तो एग्रीगेट का कितना आपका ग्रेन साइज एनालिसिस होना चाहिए, उसका कितना आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होना चाहिए, उसका फ्लैकीनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, उसका लॉस एंजलिस कितना होना चाहिए, और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं वो कितने होने चाहिए। इसके बाद अगर आपका विटामिन आ रहा है तो वो कितना परसेंटेज में आएगा, और इसके बाद जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या ग्रेडिंग रखनी है, आपकी डीबीएम में कितनी ग्रेडिंग होती है, कौन सी ग्रेडिंग हमें कब यूज करनी है, और उसमें कितना आपका विटामिन कंटेंट रखना है, और इसके साथ साथ जो आपका डीबीएम है उसका लेइंग करने का क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डीबीएम की लेइंग करते समय, और आपकी डीबीएम का कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है उसका क्या प्रोसेस है, कौन सा रोलर यूज करना है, किस तरह से प्रोसेस करना है, कितनी रोलर की स्पीड रखनी है, कितने तरह के रोलर यूज होंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप डीबीएम की क्वालिटी को अचीव कर पाएं। और ये सारी चीजें आपको तभी सीखने को मिलेंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आप सभी को पता है कि जो हमारे रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बनते हैं वो आपके लेयर्स में बनते हैं। जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें कई तरह की लेयर आती है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट बनता है, जो कि कोई लेयर नहीं होती है, बस आपको एक एलिवेशन प्रोवाइड करता है, हाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा पहला लेयर आता है सबग्रेड का। उसके बाद हम लोग सब बेस की लेयर डालते हैं जिसमें आपका जीएसबी का लेयर डाला जाता है। उसके बाद आपका बेस कोर्स का लेयर आता है जिसमें आपकी डब्ल्यूएम की लेयर आती है। उसके बाद हमारा सरफेस कोर्स का लेयर आता है जिसमें हम लोग पहले डीबीएम का लेयर डालते हैं और उसके बाद बीसी का लेयर डालते हैं। तो आज का सेशन है हमारा डीबीएम का, और अगर आप बीसी के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम बीसी यानी बिटवीनस कंक्रीट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीबीएम की। डीबीएम यानी आपका डेंस बिटवीनस मैकेडम, जिसको डब्ल्यूएम की लेयर के ऊपर प्राइम कोट स्प्रे करने के 24 आवर्स के बाद लिंक किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डीबीएम की थिकनेस की। तो जो आपका डीबीएम है उसका जो सिंगल लेयर थिकनेस है वो आपका 50 से 100 एम के बीच में हो सकता है। ये आपका सिंगल लेयर थिकनेस है। बाकी किसी प्रोजेक्ट में डिजाइन के हिसाब से डीबीएम की 2-3 लेयर भी आ सकती हैं। जैसे आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे देखेंगे, आप जो बड़े बड़े एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें हो सकता है कि डीबीएम आपका 2 या फिर 3 लेयर में आ सकता है, लेकिन जो आपकी सिंगल लेयर थिकनेस है वो आपकी 50 से 100 एम के बीच में होगी। यदि हम इसके लेवल टॉलरेंस की बात करें तो इसका जो आपका लेवल टॉलरेंस है वो है आपका ±6 mm का। मींस कि जो भी आपका डीबीएम का लेवल है, डिजाइन जो आपका डीबीएम का लेवल है उसको आप ±6 mm टॉलरेट कर सकते हैं। और इसका जो मेजरमेंट है वो हम आपका मीटर क्यूब में कर रहे होते हैं। मींस जो आपकी डीबीएम के आइटम बनते हैं एज पर मॉर्थ और एज पर एनएचआई वो आपका मीटर क्यूब बन रहा होता है। आपके जो टेंडर्स वगैरह पास होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होते हैं, बिल वगैरह पास होते हैं, वो सब आपके मीटर क्यूब में हो रहे होते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डीबीएम में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मटेरियल के नाम पे डीबीएम में 2 चीजें हैं, एक तो आपका एग्रीगेट है और दूसरा आपका बिटुमिन है। तो इन दोनों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करना है और मिक्स करके लिंक करा देना। लेकिन इसकी क्वालिटी का क्या, इसमें जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा जो लोड है वो तो आपका एग्रीगेट बियर करेगा, बाकी बिटवीन तो उसको बांध के रख रहा है। तो हमें हाई क्वालिटी का एग्रीगेट चाहिए। आप देखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी कई सेशंस में बताया कि जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। आप जीएसवी में एग्रीगेट देखेंगे, आप डब्ल्यूएम में एग्रीगेट देखेंगे, लेकिन जो एग्रीगेट आपका डीबीएम में आएगा उसकी क्वालिटी कहीं ज्यादा होगी, और इसके बाद जो एग्रीगेट आपका बीसी में आएगा उसकी क्वालिटी इससे कहीं ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे कितने तरह के टेस्ट होते हैं आपके डीबीएम में। तो ये सारे टेस्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डीबीएम में इतने तरह के टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट आता है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एग्रीगेट उसमें कितना डस्ट पार्टिकल है। तो हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो आपका मैक्सिमम आपका 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। हम 75 माइक्रोन की सीप से पास करा के देख लेते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5% का पासिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे IS कोड दिए हुए हैं। इसके बाद आपका एक
टेस्ट होता है कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, जिससे हमें पार्टिकल के शेप के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैक्सिमम 35% होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका एग्रीगेट है, अगर एग्रीगेट आपका बहुत चपटा है, एकदम पतला है, दुबला टाइप का, तो पट्ट से टूट सकता है। यदि आपका एग्रीगेट एकदम गोलू मोलू टाइप का है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा वॉइड्स आ सकते हैं। ना हमें एकदम चपटा एग्रीगेट चाहिए, तो उसके लिए आपका फ्लैकीनेस टेस्ट होता है, और ना ही हमें एकदम गोलू मोलू एग्रीगेट चाहिए, जिसके लिए हम लोग इलोंगेशन टेस्ट करते हैं। हमें चाहिए एंगुलर एग्रीगेट, ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग हो और कम से कम आपके वॉइड्स क्रिएट हो। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपका एग्रीगेट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना लोड बियर कर सकता है। तो ये हम लोग एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए करते हैं, और इसका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो है आपका 27%। यदि आप एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जीएसवी में देखेंगे तो आपका 40 के आसपास होता है, और यदि आप डब्ल्यूएम में देखेंगे तो वो आपका 35 के आसपास होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 27% है, तो हम इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, वो आपका मैक्सिमम 35% होना चाहिए। इसके बाद एक आपकी एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट होता है, जिसको हम लोग साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं। यदि आप सोडियम सल्फेट के साथ करेंगे तो मैक्सिमम 12%, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करेंगे तो आपका मैक्सिमम 18% है। और इसके बाद देखेंगे तो एग्रीगेट का वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, जो कि आपका मैक्सिमम 2% होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका एग्रीगेट वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट वो है आपका कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ विटामिन एग्रीगेट मिक्स। मीन्स कि जो आपका विटामिन है वो आपका एग्रीगेट के ऊपर कितना चिपक रहा है, तभी तो आपकी जो एग्रीगेट उसकी आपस में बॉन्डिंग होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिपिंग टेस्ट। और ये आपका मिनिमम आपका रिटेन कोटिंग होना चाहिए 95%। मीन्स कि आपका कम से कम आपका जो विटामिन है वो एग्रीगेट के ऊपर 95% तो चिपक जाए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। क्योंकि जितनी अच्छी विटामिन की एग्रीगेट के ऊपर कोटिंग होगी, उतना आपका एग्रीगेट के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होगा, उतना अच्छा हमारा लेयर आएगा। और इसके बाद एक और होता है आपका रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है वाटर की सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि आपका मिनिमम 80% है। तो इसमें कई तरह के टेस्ट हैं जो कि पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है आपके एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, कंबाइंड फ्लैकीनेस, इलोंगेशन टेस्ट, आपका ग्रेन साइज एनालिसिस, जो कि मोस्टली आपको साइट पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ये सारी चीजें इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं, बाकी वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं होता है। इसी तरह से आपके मॉर्फ और आईआरसी के रेफरेंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रेडिंग को लेके, तो आप यहाँ पे देखेंगे डीबीएम में आपका 2 ग्रेडिंग होता है। जैसे आपका जीएससीबी में 6 ग्रेडिंग था, डब्ल्यूएम में 1 ग्रेडिंग था, उसी तरह से जो आपका डीबीएम है उसमें आपका 2 ग्रेडिंग होता है। ये ग्रेडिंग फर्स्ट है और आपका ग्रेडिंग सेकेंड है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 ग्रेडिंग है। यदि आपका लेयर थिकनेस 75 से 100 के बीच में है तो हम लोग ग्रेडिंग फर्स्ट यूज करेंगे। यदि आपका लेयर थिकनेस 50 से 75 के बीच में है तो हम लोग ग्रेडिंग सेकेंड यूज करेंगे। और आप देखेंगे कि जो आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है उसमें आपका 75 माइक्रोन से लेके और आपका 37.5 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आता है एज पर ISC। वहीं पे आप देखेंगे जो आपका ग्रेडिंग सेकेंड है उसमें आप 75 माइक्रोन से लेके 26.5 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आता है एज पर दिस सीप। तो यहाँ पे देखेंगे आपको प्रॉपर सीप दे रखा है और ये भी बता रखा है कि किस सीप पे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल आपका रिटेन होगा और कितना आपका पास कर जाएगा। यदि हम बात करें फर्स्ट ग्रेडिंग की तो वहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका ये 45 mm का सीप लगाया जिससे 100% की पासिंग, आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद आपका आता है 37.5 mm का सीप, इससे आपका 95% से लेके 100% का पासिंग है, यानी आपका 100% आपका एग्रीगेट पास हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और कम से कम आपका 95% आपका एग्रीगेट पास हो जाना चाहिए। मींस आपका 5% मटेरियल रिटेन कर सकता है। जो आपका सीप टेस्ट होता है उसके ऊपर अगर आपने 100 ग्राम मटेरियल डाला जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपका 95 ग्राम तो मटेरियल पास हो जाना चाहिए, 5% मटेरियल आपका रिटेन हो सकता है। सेम आप देखेंगे 26.5 mm से आपका 63 से लेके 93 का पासिंग है। कम से कम आपका 63 तो आपका पास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 93 पास हो सकता है। तो इस तरह से आपको दे रखा है। सेम चीज़ आपको ग्रेडिंग सेकेंड के लिए दे रखी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिटवीन कंटेंट दे रखा है बाय मिक्स ऑफ टोटल मास, कि आपको बिटवीन कंटेंट कितना रखना है मिनिमम। तो आप देखिए ग्रेडिंग फर्स्ट में जो आपका बिटवीन कंटेंट है वो आपका मिनिमम 4% है और ग्रेडिंग सेकंड में जो आपका बिटवीन कंटेंट है वो है आपका मिनिमम 4.5%। ये आपका मिनिमम है, बाकी आधा 1% डिजाइन के हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ये आपका मिनिमम बिटवीन कंटेंट है
टोटल मिक्स मास का। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ग्रेडिंग फर्स्ट आ रहा है और डीबीएम का जो मटेरियल है वो आपका 100 ग्राम है, तो उसमें आपका 4 ग्राम विटामिन होगा, बाकी का 96 ग्राम आपका एग्रीगेट होगा। तो 96 ग्राम एग्रीगेट और 4 ग्राम विटामिन दोनों को प्रॉपर मिक्स करना है और आपको साइड पे लिंक करा देनी है। तो ये है जो आपका 4% है, वो आपका टोटल मिक्स मास का है, वॉल्यूम का नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपकी ग्रेडिंग होती है। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो और वाटर टैंक के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होती हैं उन सभी का एक आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स मिल जाएगा, जिसको सीख के आप अभी जहां पे हैं वहां से आप एक कदम आगे जा सकते हैं और अपने कैरियर में 4 चांद लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो आगे आ रहा है हमारा लेइंग, कि जब हम डीबीएम का लेइंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद आता है आपका डीबीएम का कॉम्पैक्शन। जब हम डीबीएम का कॉम्पैक्शन करेंगे तो उस कॉम्पैक्शन का क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से रोलर्स यूज करेंगे, किस तरह से हमें रोलर चलाना है ताकि आप अपनी डेंसिटी को अचीव कर पाओ और आपका बेड पास हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यदि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप बताइए ये सेशन कैसा लगा है, और आप इस तरह से अगर और सेशन देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी आपकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।